Hello student, today we are going to discuss laminar flow hood or cabinet. So let's start the lecture. A laminar flow hood or cabinet is an enclosed workstation, यानी ये एक enclosed workstation होता है जिसमें हम काम करते हैं और used to create a contamination free work environment, यानी जिस environment में हम काम करते हैं तो वो क्या होता है, contamination free environment होता है। और इसमें क्या होते हैं, filters to capture all the particles entering the cabinet, यानी वो उन तमाम पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो कैबिनेट में एंटर होते हैं, तो उनको वो फिल्टर करते हैं। और दीज कैबिनेट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी जो हम काम करते हैं उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आर मोस्ट यूजफुल फॉर द एसेप्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स के एसेप्टिक मीन्स कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो, उनके बैक्टीरिया एंटर ना हो, वायरस एंटर ना हो, फंगल स्पोर्स एंटर ना हो। और जो हम मीडिया बनाते हैं, स्पेसिफिक मीडिया या प्लेट पोरिंग करते हैं, तो वो क्या हो, एसेप्टिक एनवायरनमेंट में, उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो। लिमिनर फ्लो कैबिनेट्स आर सिमिलर टू बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। तो अगर हम लिमिनर फ्लो कैबिनेट्स को देखें और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो बेसिकली लिमिनर फ्लो कैबिनेट और बायोसेफ्टी कैबिनेट सेम होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो डिफरेंस पाया जाता है वो क्या होता है कि जो लिमिनर फ्लो कैबिनेट्स हैं, द एफ्लुएंट एयर इज ड्रॉन इनटू द फेस ऑफ द यूजर, यानी जो बाहर जो अंदर से एयर फिल्टर होके बाहर निकलता है लिमर फ्लो हुड से, तो वो यूजर के फेस पे डायरेक्ट आता है। जबकि बायोसेफ्टी कैबिनेट में इस तरह नहीं होता, डायरेक्ट एयर जो है वो वर्कर के फेस पे नहीं पड़ता। तो ये एक डिफरेंस होता है इसमें। जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं, इसमें क्या होता है कि बोथ द सैंपल एंड द यूजर्स आर प्रोटेक्टेड, यानी सैंपल भी प्रोटेक्ट होता है कंटेमिनेशन से और यूजर भी जो है वो माइक्रोब से या जर्म से प्रोटेक्ट होता है। जबकि लिमिनर फ्लो कैबिनेट में इस तरह नहीं होता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सैंपल प्रोटेक्टेड होता है और जबकि यूजर प्रोटेक्ट नहीं होता। अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे लिमिनर फ्लो हुड के। इसमें फर्स्ट जो है वो कैबिनेट होता है, और जो ये कैबिनेट होता है, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है अंदर से, और इसमें कोई लेस आर नो गैप्स या जॉइंट्स वगैरह इसमें नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंटिंग द कलेक्शन ऑफ स्पोर्स, जिसमें स्पोर्स वगैरह कलेक्ट नहीं हो सकते। और इसके अलावा कहते हैं कि कैबिनेट प्रोवाइड इंसुलेशन टू द इनर एनवायरनमेंट, यानी इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट जो है उसको आइसोलेट रखते हैं, और इनसाइड जो लिमिनर फ्लो हुड है उसको जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके फ्रंट पे जो है, कैबिनेट के फ्रंट पे जो है एक ग्लास शील्ड लगा होता है, जिस तरह आप लोगों को इसमें नजर आ रहा है, ये फ्रंट पे ग्लास शील्ड लगा होता है, जिसमें ये कुछ लिमिनर फ्लो हुड्स में ओपन होता है एंटायरली, भी आप उसको ऊपर तक ओपन कर सकते हैं। जबकि कुछ केसेस में इस तरह होते हैं कि सिर्फ यूजर्स के हैंड जो है वो सिर्फ एंटर होते हैं, बाकी ये ग्लास लगा होता है। सेकंड जो है, अगर हम इसके दूसरे कंपोनेंट को देखें तो वर्क स्टेशन है। अब इसमें क्या होता है, वर्क स्टेशन जो है जहाँ पे हम काम करते हैं अंदर, तो ये एक फ्लैट वर्किंग स्टेशन प्रेजेंट इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर ये प्रेजेंट होता है फॉर ऑल द प्रोसेस टू बी टेकन, जितना हम काम करते हैं इसमें ये हम अंदर कर सकते हैं। इसमें हम कल्चर प्लेट्स रखते हैं, बर्नर एंड लूप्स रखते हैं, और प्लेस्ड ऑन द वर्किंग स्टेशन, इधर हम अंदर इसमें रख सकते हैं वेयर द ऑपरेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो इसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं। और द वर्क टॉप इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी इसका जो टेबल टॉप होता है ये वर्किंग स्टेशन का ना, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें ये इनको जंग वगैरह या रस्ट वगैरह नहीं लग सकता। थर्ड जो है, ये फिल्टर पैड या प्री फिल्टर होता है, यहाँ ऊपर लगा होता है फिल्टर एक ना, जिससे एयर जब एंटर होती है ना, इसमें टॉप से अंदर की तरफ जब एयर पास होता है, तो ये इस फिल्टर से होके पास होता है, तभी तो स्टीराइल एयर जो है वो इनसाइड द कैबिनेट आता है।
और इसमें फिल्टर पैड ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स एंड सम माइक्रोब्स, और ये डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को क्या करता है, ट्रैप करता है फ्रॉम एंटरिंग वर्किंग एनवायरनमेंट विद इन द कैबिनेट, यानी अंदर की तरफ जो है इसमें ये डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स एंटर नहीं हो सकते। फोर्थ वन जो है वो फैन या ब्लोअर है, जो नीचे से लगा होता है, ये फिल्टर के पीछे लगा होता है, जो हेपा फिल्टर होता है उसके नीचे फैन या ब्लोअर लगा होता है, जो क्या करता है एयर को जो है वो सक करके फिल्टर की तरफ जो है वो पास करता है। तो a fan is present below the filter pad that sucks in the air and moves it around the cabinet, कैबिनेट की तरफ मूव करता है उसको। और द फैन आल्सो अलाउज द इन्वायरमेंट ऑफ एयर टुवर्ड्स द HEPA फिल्टर, यानी एयर को HEPA फिल्टर की तरफ पास करता है। और इसमें क्या होता है, द रिमेनिंग माइक्रोब्स बिकम ट्रैप्ड, अगर उस एयर में माइक्रोब्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और सिर्फ जो है साफ एयर जो है वो पास हो जाता है, बाकी माइक्रोब्स जो है वो पास नहीं हो सकते, वो HEPA फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा जो है यूवी लैंप भी लगा होता है। ये यूवी लैंप जो है ये जर्मिसाइडल होता है और जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरिया को, फंगस स्पोर्स को किल करता है। तो some linear flow hoods might have UV germicidal lamp that sterilizes the interior of the cabinet, यानी इसको हम ऑन करते हैं और जो इंटीरियर होता है ये यूवी लाइट उसको स्टेराइल करता है। और इसमें यह होता है कि ये जो यूवी लैंप है इसको हम टर्न ऑन करते हैं 15 मिनट्स बिफोर द ऑपरेशन, यानी काम स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, ताकि जो है जब बाद में काम हम करते हैं तो हमारा जो बॉडी एक्सपोजर है वो उसको ना हो। पहले से हम अपने लिए एनवायरनमेंट को स्टीराइल बनाते हैं, बाद में जब काम करते हैं तो इस यूवी लाइट को ऑफ करते हैं। सेकंड जो सिक्स्थ कंपोनेंट है वो फ्लोरेसेंट लैंप होता है। ये जो है वो बल्ब लगा होता है या ट्यूबलाइट लगा होता है फ्लोरेसेंट, जो काम करने के दौरान जो है हमें प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इवन हम डार्क में भी काम करते हैं ना, या नाइट में भी काम करते हैं, तो ये जो फ्लोरेसेंट लाइट होता है ये हमें प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करता है और हम इजीली अपने काम को इसमें कर सकते हैं। ओके, और ये जो सेवंथ वन कंपोनेंट है वो है HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर स्टैंड्स फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है, और ये जो है प्रेजेंट इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो ये है कि मेक्स द एनवायरनमेंट मोर स्टीराइल फॉर द ऑपरेशन ना, ये जब हम काम करते हैं तो हमारे काम के लिए एनवायरनमेंट को ये मोर स्टीराइल बनाते हैं। ये जो है द प्री फिल्टर एयर पासिस थ्रू द फिल्टर, जब ये इस एयर जो है इस फिल्टर से पास होता है तो जो इस एयर में फॉर एग्जांपल फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और फर्दर अगर हम HEPA फिल्टर की इफिशिएंसी को देखें तो थ्योरेटिकली जो है कहते हैं कि ये रिमूव करते हैं एटलीस्ट 99.97% ऑफ द डस्ट, पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया और इन एयरबॉर्न पार्टिकल्स, मीन्स के इसकी जो एफिशिएंसी है वो 99.97% है। और ये इसमें फॉर एग्जांपल एयर में अगर डस्ट है, पोलन पार्टिकल्स हैं, मोल्ड हैं, बैक्टीरिया या दूसरे एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, तो उसको ये रिमूव करते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो जो HEPA फिल्टर है इसमें जो पोर साइज है इस HEPA फिल्टर का वो 0.3 माइक्रॉन्स होता है। अब 0.3 माइक्रॉन से जो चीज़ें बड़ी होती हैं, लार्जर इन साइज होती हैं, तो वो इस पोर साइज से पास नहीं हो सकती। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।